कहते हैं जब तक सांस है तब तक आस है। दुर्घटना भी कभी कभी जीवन दे देती है। कुछ ऐसा ही मामला पीलीभीत से सामने आया है जिसे सुनकर जानकर आप हैरान हो जाएंगे। यहाँ पर एक ब्रेन डेड महिला अचानक से जिंदा हो जाती है। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ ममता तिवारी। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। बरेली हरिद्वार NH 74 पर एक गड्ढा 50 साल की महिला के लिए वरदान साबित हुआ। इस गड्ढे ने महिला को सचमुच जिंदा कर दिया। दरअसल महिला में क्लिनिकली जिंदगी का कोई निशान नहीं था। डॉक्टर्स ने हाथ खड़े कर दिए थे, अस्पताल से छुट्टी दे दी गई थी। परिजन निराश होकर महिला को लेकर घर के लिए निकले, लेकिन रास्ते हुए हादसे ने चमत्कार कर दिया। अब इस मामले की चर्चा हर तरफ हो रही है। दरअसल डॉक्टर्स ने पीलीभीत जिले की निवासी विनीता शुक्ला को ब्रेन डेड घोषित कर दिया था। बरेली के एक अस्पताल से उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया था। डॉक्टर्स ने कहा कि महिला की अब बचने की कोई उम्मीद नहीं है। डिस्चार्ज किए जाने के बाद 24 फरवरी को उनके पति कुलदीप कुमार शुक्ला एम्बुलेंस से उन्हें लेकर घर को निकले। वे काफी दुखी थे। रास्ते में NH के गड्ढों वाले हिस्से से उनकी एम्बुलेंस टकराई और एम्बुलेंस को अचानक जोर का झटका लगा। इस जोरदार झटके ने वो कर दिया जिसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता था। विनीता शुक्ला के पति कुलदीप कुमार शुक्ला ने मंगलवार को बताया कि मैंने अपने परिवार से पत्नी के अंतिम संस्कार की तैयारी करने को कह दिया था। उनकी सांस नहीं चल रही थी, दिल की धड़कन थोड़ी थोड़ी चल रही थी। जैसे ही एम्बुलेंस हाफिजगंज पहुंची, वो एक बड़े गड्ढे में जा घुसी। इसके बाद गड्ढे से गाड़ी को निकालने के लिए उसे जोर से चलाया गया। कुलदीप ने कहा कि गाड़ी में जोरदार झटका लगा। अगला ही पल किसी चमत्कार से कम नहीं था। उन्होंने कहा कि मेरी पत्नी फिर से नॉर्मल सांस लेने लगी। मैंने तुरंत अपने परिवार को बताया कि अंतिम संस्कार की सारी तैयारियां रोक दे। कुलदीप इसके बाद विनीता को लेकर पीलीभीत के अस्पताल पहुंचे, न्यूरो सिटी। वहां क्रिटिकल मेडिकल केयर के बाद वो सोमवार को घर लौट आई है। घर लौट आने के बाद अपने परिवार के बीच खुद को पाकर वो काफ़ी खुश हैं। सुनिए उनका क्या कहना है। वापस से दोबारा जिंदगी जब उन्हें मिली है, उस पर वो क्या कहती हैं। कुछ भी नहीं हुआ था, खाली जैसे सर भारी लग रहा था तो मैंने वही गोली खा ली, एक एम्लोकाइन, बस। उसके बाद का पता ही नहीं, कुछ नहीं पता। आँख खुली तो कहाँ देखा आपने? आँख खुली तो हम जब जिंदा घर ही लौट आए। डॉक्टरों ने तो लगभग आपको मृत घोषित कर दिया था। जी। अब कैसा लग रहा? यानी तो दूसरी जिंदगी है आपकी? अब तो खुशी का ठिकाना ही नहीं है कि क्या जीवन है। सुन लिया आपने। तो विनीता के पति कुलदीप ने कहा है कि उसने मौत को हरा दिया। उन्होंने आगे कहा है कि वो अब न सिर्फ जाग रही है बल्कि हमसे बात भी कर रही है। न्यूरो सिटी अस्पताल के न्यूरोसर्जन डॉक्टर राकेश सिंह ने उसका बारीकी से इलाज शुरू करने से पहले बरेली अस्पताल में अपने साथियों से मरीज की फिजिकल कंडीशन और मेडिकल डायग्नोसिस के बारे में भी पूरी जांच की है। मेडिकल जानकारी के आधार पर डॉक्टर राकेश सिंह ने बताया कि बरेली के अस्पताल में विनीता के ब्रेन स्ट्रेम रिफ्लेक्सेस नहीं थे, जबकि उसका ग्लासगो कोमा स्केल 15 पॉइंट के नॉर्मल लेवल के मुकाबले 3 पॉइंट तक गिर गया था। ये पूरी तरह से जवाब ना देने का इशारा है। ब्रेन डेड के लक्षण भी थे। न्यूरोसर्जन ने कहा है कि विनीता शुक्ला की आंखों की जांच में माइड्रियासिस पुतलियों का फैलना दिखा है, जिससे पता चलता है कि उनका दिमाग मर चुका है और उनमें जिंदगी के निशान लगातार कम हो रहे हैं। कई जल्दी होने वाले मेडिकल टेस्ट के दौरान उनके ब्लड स्ट्रीम और लिफ्रेक्टिक सिस्टम में भारी न्यूरोटॉक्सिन पाए गए हैं और डायग्नोसिस और उसके बाद के इलाज से उसे ठीक होने में काफ़ी मदद मिली है। विनीता शुक्ला के परिवार के मुताबिक वो पीलीभीत की जुडिशियल कोर्ट में कॉपी सेशन में सीनियर असिस्टेंट हैं। वो 22 फरवरी की शाम को घर का काम करते समय अचानक बेहोश हो गई। उसका पूरा परिवार पीलीभीत के ऑटोनॉमस स्टेट मेडिकल कॉलेज ले गया। वहाँ से डॉक्टर्स ने उन्हें बरेली की एक एडवांस्ड मेडिकल फैसिलिटी में रेफर कर दिया था। तो देखिए, ये रहा पूरा घटनाक्रम, किस तरह से एक ब्रेन डेड महिला अचानक से जीवित हो जाती है और आज परिवार के बीच है, खुश है और अच्छे से जिंदगी बिता रही हैं। ये अपने आप में परिवार के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं है। अब फिलहाल रास्ते के गड्ढे ने उन्हें नया जीवन दान दिया है, जिसको लेकर परिवार में काफी खुशी देखने को मिल रही है। नमस्कार।